Where were we in the last class exactly? Gay-Lussac's law we have done. Say yes or no. हाँ है ना? All right. We have done the law of conservation of mass. Say yes or no. All right. Nisha. We have done the law of constant proportion. Say yes or no. We have done the law of multiple proportion. Say yes or no. We have done the Gay-Lussac's law. Say yes or no. Last time की sheets थी इसके साथ थोड़ी सी. Right. Next write down please. Law of reciprocal proportion. But I show me. Some. अच्छा कितने स्कूल में रिडॉक्स साथ में कराया है? रिडॉक्स कराया है अभी चैप्टर 1 के साथ कराया, एमडीबीएस कराएगा, एमडीएन कराएगा. So if you want, we can do the redox simultaneously with this, or we can go for the atomic section and then we can go for the redox. Right? Redox is इसका भी बहुत एक level up. चलो ठीक है, fine. We'll discuss the next class. Write down please. Next is the law of reciprocal proportion. Law of reciprocal proportion. Yes, please. Test है ना? Coincide. Aditya class 9 ले जाऊंगा. All right. This is given by Richter in 1792. All right. We call it as, please help me out मेरा बच्चा. Law of बोलो reciprocal proportion. All right यथार्थ. Please listen. ये थोड़ा सा टिपिकल. कुछ बुक्स इसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट भी कहती है. लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट. लवित मैं पहले लिख रही हूँ, फिर मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि क्या है. राइट लवित है ना? तो ये सुनो लवित बेटू. आई एम राइटिंग द लॉ, प्लीज हेल्प मी आउट अगर आपको समझ में आए क्या है. राइट ओके मैम. रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी. प्लीज आवाज नहीं बच्चा, आप काम करेंगे. देवांश प्लीज पेन इट आउट. विच कंबाइंड विथ fixed mass of third element C is either same or whole number ratio of masses of A and B टाइम पे आकर बेटा कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर. रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ. आप इधर हो जाओ बेटा. भविष्य अंदर हो जाओ. कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर. पहले डाउन में टॉक अबाउट. हाँ बेटा जी. मीना मैडम पानी की बोतल आइएगी. ऑलराइट नाउ लिसन टू मी. दो बोतल भर के और रख दो. इफ देयर आर, अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? मास ऑफ रिएक्टेंट क्लास 11 इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट. सॉर्टेड. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या था कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में एक तो एलिमेंट्स फिक्स्ड होते हैं और उनकी रेशियो बाय मासेस क्या होती है? बोलो फिक्स्ड. राइट है ना? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या था कि टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, आपने एक के मास को फिक्स किया था तो बाकी के मासेस की रेशियो क्या आई थी? याद करो कल. होल नंबर. राइट है ना? गैलुजैक्स ने कहा था कि गैसेस दे रिएक्ट इन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम. से यस और नो? वी हैव डन दैट. से यस और नो? ऑलराइट नाउ लिसन टू मी. we're done. Law of reciprocal proportion says that suppose you have three element A, B and C. Right है ना? Say yes or no? All right. अगर मैंने किसी एक का मास फिक्स कर दिया, मान लीजिए C का. Say yes or no है ना? तो जो A और B, एक बार सुनना ध्यान से. ओवर द बोर्ड एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, सामने देखना जरा. Now suppose you have say A, B और C. Say the compound is A2C.
Say their compound is B2C. Say their compound is AB. सामने देखो, there are three, ये ना ट्रायंगल की फॉर्म में इसको डिपिक्ट करते हैं। देखो तीन एलिमेंट है A B C, जिसके मास को फिक्स करते हैं उसको ऊपर रखते हैं। आपने किसका मास फिक्स करा है? C का। तो जब C को फिक्स करा है, A और C का कंपाउंड क्या मान लीजिए? A2C। ये क्या है बोलो? B2C। अगर C को फिक्स करा तो A और B की रेशियो जो होगी ना, वो या तो बराबर होगी या होल नंबर मल्टीपल होगी। किस रेशियो की? व्हेन A and B कंबाइन। बोलो डायरेक्ट। सही है, सुनो हाँ ना? दोबारा सुनिए, अगर आपके पास तीन एलिमेंट है, से A B एंड C, राइट? बंदा दिक्कतें हो गया, बहुत बच्चे आ जाएंगे जाएंगे, तो थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा थोड़ा देर हो जाओ। हाँ ठीक है, परफेक्ट। देखो, अगर तीन एलिमेंट है, से A B और C, राइट? दोबारा सुनिए, आपने जिसको फिक्स करा, जिसका मास वो क्या था? बोलो C। अगर आपने C का मास फिक्स करा क्लास 11th, तो जो A और B की रेशियो है, which is combining with the fixed mass of C, is either same, Vivan, or whole number multiple when A and B combine. बोलो directly. Yes or no? Yes or no? Say yes or no. Did you get this? मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। अगर मैं एक के मास को फिक्स, जिसका फिक्स करते हैं उसको ऊपर रखते हैं, जिसका मास फिक्स करा, राइट है ना? सपोज आपने सी का मास फिक्स करा, तो जो ए और बी का रेशियो आएगा कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ सी इज आइदर सेम आर एन और होल नंबर मल्टीपल ऑफ किसका? व्हेन ए एंड बी कंबाइन। बोलो डायरेक्टली। से यस और नो। अब कैसे करना है क्वेश्चन, ये देखते हैं जरा। प्लीज कॉपी दिस आउट। हैव यू डन द वर्कशीट जो हमने कल लास्ट में दी थी? बहुत अच्छी वर्कशीट थी, करिए वे। अभी लास्ट में देखते हैं। राडून, ammonia contains 82.35% of nitrogen and 17.65% of hydrogen. H2O contains 88.9% oxygen and 11.1% oxygen. Right, Devyani? Please focus. N2O3 contains 63.15% oxygen and 36.85% of nitrogen. दो बार वो लिख दिया तो ये H है बेटा। Show that data illustrates law of reciprocal proportion. बोलो मुझे, बोलो। देखा, हमें क्या प्रूव करना है? कि ये लॉ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को ओबे कर रहा है। ये फिगर्स जो है, ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को ओबे कर रही है, राइट? हाँ। Is this copied? Let's see it over the board. कंपाउंड कौन कौन से है? अमोनिया है, पानी है और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है। तो एलिमेंट्स कौन कौन से मुझे समझाओ जो हमारे पास है? एन है, ओ है और एच है। हम किसी एक को फिक्स कर ले। इमेजिन सपोज मैंने एच को फिक्स करा, जिसको फिक्स करते हैं उसको ऊपर रखते हैं। आप ओ को भी फिक्स कर सकते हो और आप एन को भी फिक्स कर सकते हो, राइट? हाँ ना? सबका ध्यान सामने। अगर आपने एच को फिक्स किया तो क्या क्या बचा? मान लीजिए एक एन है और एक ओ है। बोर्ड पे देखो, 10 मिनट के लिए पेन छोड़ दो। एन और ओ का कंपाउंड कौन सा है? प्लीज हेल्प मी आउट। N2O3। यथार्थ एन और एच का कंपाउंड कौन सा है? बोलो NH3। और अनंत एच और ओ का कंपाउंड क्या है? अनंत बोलो H2O, राइट? हाँ ना? से सुनो अनंत। अनंत यस मैम। अब ध्यान से सुनना, हमने किसका मास फिक्स करा है? प्लीज हेल्प मी आउट। बोलो एच का। से सुनो हाँ ना? ऑलराइट, ओवर द बोर्ड। देखो पहले अमोनिया की बात करते हैं। तीन केस है, पहले अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया में कितना एन है, कितना एच है? ये एच को फिक्स कर रहे हैं तो 17.65 ग्राम ऑफ एच रिएक्ट विद कितना एन विराज? 82.35 ग्राम। मास को फिक्स करने का तरीका क्या होता है सारा?
या तो 1 कर लो या कितना कर लो, 100 से 1 कर लेते हैं, तो 1 ग्राम कितने से करेगा, 82.35 अपॉन 17.65। तो टेक्निकली आपको नाइट्रोजन चाहिए 4.67 ग्राम ऑफ एन चाहिए। ये सुनो देवांश, मैंने किसका मास फिक्स करा है मेरा बच्चा, एच का, राइट हैंड। सेकंड कंपाउंड है आपका वाटर। वाटर में कितना ऐसे क्वेश्चन में देखो 11.1, 11.1 ग्राम ऑफ एच रिएक्ट विद कितना ऑक्सीजन बोलना, 88.9। क्वेश्चन में कितना फिक्स करा है हमने, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम कितने से करेगा, 88.9 अपॉन 11.1, दिस इज 8.01। ये किसका मास आया बोलो, ओ का, राइट हैंड। तो अमोनिया में और वाटर में नैतिक, एन और ओ का रेशियो क्या है नैतिक, 4.67 टू 8.01, राइट नैतिक है ना, विच इज टेक्निकली 1:1.7। ऑल राइट मोक्ष है ना, ये रेशियो किसके बराबर आएगी व्हेन दे कंबाइन, बोलो मोक्ष, डायरेक्टली, राइट है ना। पार्ट तुम्हारी क्लास आगे है पीछे है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कौन बोल रहा है पीछे से, जब एन और ओ डायरेक्टली कंबाइन करे तो क्या बन रहा है बोलो, N2O3। N2O3 में कितना एन है कितना ओ है, देखो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, कितना एन है 36.85, राइट है ना, और कितना ओ है 63.15, ये कितना आएगा 1:1.7। तो देवयानी रेशियो या तो सेम आएगी या इसका मल्टीपल आती है। यही क्या होता है बोलो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, हेंस द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज वैलिड। एक बार दोबारा सुनिए मैंने क्या करा, निर्लिप्ता समझ में आया मैंने क्या करा। आप होल नंबर रेशियो का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से पहले। 3 कंपाउंड होते हैं, किसी एक को फिक्स करते हैं, जिसको फिक्स करते हैं उसको ऊपर टिकाते हैं, राइट हाँ ना। अगर आप चाहो तो आप एन को भी फिक्स कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बोली अमोनिया में इतना एच तो इतना एन, आपने एच को फिक्स करा है, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, इतना एन चाहिए, राइट मोक्ष है ना। लाइकवाइज वाटर में मेरा बच्चा इतना एच तो इतना हो, तो 1 ग्राम को कितना चाहिए, इतना हो चाहिए। तो एन और ओ की रेशियो कितनी आई, इतनी आई। मैंने बोला या तो ये रेशियो सेम आएगी, राइट, या ये होल नंबर मल्टीपल आएगी, किस रेशियो के, व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली। व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली तो मेरी रेशियो क्या आ रही है बोलो, 1:1.7। तो या तो ये आएगी या इसका डबल आती, समथिंग लाइक दैट, राइट हाँ ना। से ये सुनो, तो द रेशियो इज सेम व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली, हाँ ना, तो इसका मतलब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज वैलिड। से ये सुनो हाँ ना। अब दोबारा सुनिए, अगर मैंने सी के मास को फिक्स किया तो जो ए और बी की रेशियो आएगी, इमेजिन लाइक दैट, फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ सी, वो सेम आएगी या मल्टीपल होगी किसका, व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली। यस, हाँ, अगर आप ओ को फिक्स करते तो आप क्या करते पता है, आप ओ को ऊपर रखते, एक तरफ एन और एक तरफ एच, फिर आप क्या कहते सुनो, इतना ओ इतने से कर रहा है तो 1 ग्राम कितने से करता है, फिर अगले वाले में करते ऐसे ही सेम, वो रेशियो निकालते, वो एन और एच की दोनों में सेम आती है होल नंबर से। ये सुनो, तो वेदांत यही क्या है मेरा बच्चा, प्लीज हेल्प मी आउट, लॉ ऑफ, बोलो, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, राइट हैंड। निशा पानी देना बेटा, मैडम, दो आप वापिस बोलो, ब्रैकेट में एन लिखा है, नाइट्रोजन का मास है, ये देखो ना, आपने एच को फिक्स किया ना, इतना एच था तो इतना एन था, तो 1 एच पे कितना एन, इतना एन, इधर देखो वापिस, इतना एच था तो इतना ओ था, तो 1 एच पे कितना ओ, ये ऑक्सीजन का मास है। तो जो एन और ओ का मासिस आया वो बराबर आएगा किसके, व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली, राइट हैंड। ये क्या है यथार्थ, प्लीज हेल्प मी आउट, लॉ ऑफ, Law of reciprocal proportion. मल्टीपल होगा, राइट हैंड। हाँ, आप हल्का जूम आउट कर सकते हो।
हाँ बेटा जी प्लीज। जूम इन करना है, जूम आउट करना है? मैम ठीक है। ओके। पहले एक बार पहले ये वाला पार्ट लिखते हैं बेटा, फिर नीचे वाला दिखाती हूँ प्लीज। चले बच्चा? अच्छा फाइन, सॉरी। अभी एमवीएन में क्या चल रहा है सारा? दो दो है। ऑर्गेनिक अभी शुरू हुई, ऑर्गेनिक तो बाद में हुई है। अगर आपको इसके बाद थोड़ा सा न्यूमेरिकल से ब्रेक चाहिए तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले कर सकते हैं, बिकॉज हम स्कूल से तो आगे ही हैं बहुत। अगर आपको लगता है कि नहीं भी न्यूमेरिकल वगैरह चीजें करनी है तो वी कैन गो फॉर द रेडॉक्स रिएक्शंस। बिल्कुल करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते? निशा एक बार सुनना। शोर नहीं, शोर नहीं, लक्ष्य बेटा, मैं आई रियली हेट व्हेन समबडी टॉक इन बिटवीन, दैट इरिटेट्स मी। दिनेश को लेके आ। सबसे टेढ़ा लॉ यही वाला है वैसे। अगर तीन एलिमेंट्स है वृंदा, राइट? हाँ है ना? से ये सुनो, राइट, फाइन। उनमें से किसी एक के मास को हम फिक्स करते हैं, से यू हैव थ्री एलिमेंट्स ए बी सी, पानी की दो बोतल। अगर हमने एक के मास को फिक्स करा, से सी के मास को फिक्स करा, राइट हाँ है ना? तो जो ए और बी फिक्स्ड मास ऑफ सी से रिएक्ट कर रहे हैं, राइट हाँ है ना? या तो वो रेशियो सेम है, बोलो बोलो, या फिर होल नंबर में मल्टीपल है किसकी, बन ए एंड बी कंबाइन, बोलो डायरेक्टली। अब आप करके दीजिए, फिर आपसे बात करते हैं। इज दिस कॉपी बच्चा? से ये सुनो, शीट चेंज कर लूं बच्चा? रेडो। PCl3 contains, वहां पे गर्ल्स को चाहिए था, किसको चाहिए था? PCl3 contains 22.57% of phosphorus and 77.43% of chlorine. Phosphine contains 91.8% of phosphorus and HCl contains 97.23% of chlorine. Vedant, try to solve this question. Show that data illustrates a law of reciprocal proportion. किसको फिक्स करोगे पहले ये बताओ? चलो तुम्हारी मर्जी है, वो पी को करा। एक तरफ Cl, एक तरफ H। पी और Cl का कंपाउंड कौन सा है बोलो? PCl3। मोस्ट बोर्ड पे देखो। पहला ज्ञान, व्हाट इज फॉस्फीन? एनीबॉडी नोज? आज के बाद मत भूलना, PH3 होता है फॉस्फीन। व्हाट इज फॉस्फीन? PH3। अमोनिया क्या था? NH3। और फॉस्फीन क्या होता है? PH3। सो P और H का कंपाउंड क्या है? फॉस्फीन, PH3। और H और Cl का कंपाउंड क्या है बोलो? HCl। अगर आपको फॉस्फीन में P गिवन है तो मतलब बाकी कितना बच जाएगा बोलो? सारा का सारा H बच जाएगा। PCl3
आपने पी के मार्क्स को फिक्स किया, से यस और नो, हाँ है ना? से यस और नो मोक्ष, आपने पी को फिक्स किया। अब देखो PCl3 में कितना पी है, इतना पी है, इतना Cl है, तो जिसको फिक्स करो उसको पहले लिखो। आप बोलो PCl3 में बोर्ड पे देखो 22.57 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस रिएक्ट विद कितना क्लोरीन, बोलना जरा, 77.43 ग्राम। तो 1 ग्राम कितने से करेगा, प्लीज हेल्प मी आउट। 77.43 अपॉन 22.57 सारा, दिस इज 3.43, राइट सारा, हाँ ना? फॉस्फीन में फॉस्फोरस कितना है, 91.18 ग्राम वेदांत। तो ये कितने एच से ऐड करेगा वेदांत, 100 में से माइनस कर दो इसको, 8.82। तो 1 ग्राम कितने से करेगा, 8.82 अपॉन मनन 91.18.097 विवान। तो फॉस्फोरस, दिस इज Cl एंड दिस इज H, तो H और Cl की रेशो क्या ही बोलना जरा, 0.097 is to 3.43। सही है सुनो, सही है सुनो, ऑल राइट। और ऊपर क्वेश्चन में कितना गिवन है देखते हैं, जब ये डायरेक्टली कंबाइन करें तो HCl में कितना है, राइट कितना Cl है, प्लीज हेल्प मी आउट। 97 पहले 97.23 और ये कितना बचेगा बोलो, 2.77। डिवाइड करो, रेशो सेम आएंगे। एक मिनट, दिस इज योर, एक मिनट रुको, 1:35 और ये भी कितना आएगा, 1:35। निशांदर मिशिका का एग्जाम हो गया, हाँ सेम आएगा। अब बताओ कहाँ पे दिक्कत आई, 2.77 कहाँ पर है, ये क्वेश्चन में गिवन था ना, HCl में Cl इतना गिवन था, तो H कितना आएगा, 100 माइनस दिस, राइट, 100 माइनस दिस इज 2.77 राइट। मिशिका's एग्जाम इज डन। मोक्ष क्लियर है बेटा, एक के मास को फिक्स करना है, जब एक हैव कॉपी, जब एक के मास को फिक्स करोगे, राइट हाँ ना देवांश, तो बाकी दो की रेशियो है तो सेम आएगी, या होल नंबर मल्टीपल आएगी किस रेशियो के, व्हेन दे कंबाइन, बोलो डायरेक्ट। देखो एक बहुत सिंपल सा फंडा है, आपने पी को फिक्स किया, मान लो पी फिक्स कर दिया, पी कितना फिक्स कर रहे हो, हमारे 1 ग्राम, तो जो H और Cl की रेशियो यहाँ पर है वो या तो सेम है या मल्टीपल है किसके, व्हेन दे कंबाइन डायरेक्ट, दैट्स इट, राइट हाँ। इज दिस डन बच्चा, विवानी क्लियर है, वेदांत, अनंत, नैतिक, यस मैम। तो आप मुझे बोलो, यस मैम। यस मैम। जब ये इकट्ठे रिएक्ट करें, जब पी नहीं है, जिस कंपाउंड में पी नहीं है, देखो बहुत मेरी बात सुनो रिमझिम, बहुत ही फुद्दू लो है, कुछ भी नहीं। आप ये 3 कंपाउंड है, 3 एलिमेंट है, राइट हाँ, किसी एक को फिक्स कर दिया, इसको फिक्स करा, उसको ऊपर डाल दिया, यू कैन फिक्स दिस टू, यू कैन फिक्स H2, आपने पी को फिक्स करा, जब पी को फिक्स किया तो जितना Cl और H का रेशियो इन दोनों में है वो या तो बराबर है या मल्टीपल है, किसकी, व्हेन दे कंबाइन करें, मतलब नीचे वाले कंपाउंड के जिसमें पी नहीं, राइट हाँ, सही है सुनो। तो जो यहाँ पर रेशियो आएगा वो इस रेशियो के बराबर आएगा या क्या आएगा, होल नंबर में, पर बशर्ते आपको कॉमन एलिमेंट का मास क्या करना पड़ेगा, बोलो लवित, फिक्स करना पड़ेगा, राइट लवित हाँ, सही है सुनो लवित, यथार्थ ये क्लियर है बच्चा। Yes, ma'am. नेक्स्ट प्लीज राइट डाउन बर्जीलियस हाइपोथेसिस, लॉ नंबर कितना है मोक्ष, 7 6। Berzelius hypothesis, as the name indicates, by scientist Berzelius.
हाइपोथेसिस का मतलब क्या है पता है? यस एब्सोल्युटली, द वन व्हिच कैन बी रॉन्ग टू। आपने बर्जीलियस का नाम कहाँ पढ़ा है? यस, आज के मॉडर्न सिंबल सारे बर्जीलियस के दिए हुए हैं। सोडियम का Na, जो भी आप सिंबल्स यूज करते हो ना, बर्जीलियस को मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहते हैं। बर्जीलियस, लेवियोजर एंड रॉबर्ट बॉयल, इन और डाल्टन, इन चार को मिला के। बिकॉज मोस्टली जो मॉडर्न सिंबल्स हैं वो सारे किसके गिवन है? बर्जीलियस के दिए हुए हैं। सिंबल्स जो आपके टेबल टेबल वाले सिंबल्स है, राइट? हाँ, एम आई डू वर्क राइट? तो बर्जीलियस ने क्या कहा था, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। राइट ऑन। ही सेड दैट, यथार्थ, लिसन टू मी, equal volume of all the gases under similar condition of temperature and pressure। अगर टेम्परेचर प्रेशर बराबर होगा तो गैसेस की वॉल्यूम जो होगी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स का था बर्जीलियस ने, मॉलिक्यूल लगाएगा एवोगैड्रो। एक बार दोबारा सुनना। बर्जीलियस ने क्या बोला था कि अगर कोई गैस है, मान लो गैसेस की वॉल्यूम बराबर है, राइट? हाँ ना? और टेम्परेचर प्रेशर सेम कर दो तो उनमें एटम बराबर होंगे, राइट? हाँ ना? इज दिस थ्योरी राइट? नहीं, गैसेस में क्या बराबर होते हैं? मॉलिक्यूल्स, राइट? हाँ, जब आपने मोल कॉन्सेप्ट किया था तो आपने क्या किया था, याद है? अगर वन वॉल्यूम है तो वन वॉल्यूम, मान लीजिए ये था आपका पिक्चर, आपने कहा था एक वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na। कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na। इसमें कितने होंगे? 2Na। रिगार्डलेस की वो गैस कौन सी है। तो गैसेस में मॉलिक्यूल बराबर होते हैं, ना कि एटम। तो बाद में इसको ठीक किया था साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने, राइट? है ना? बाय द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, जिसमें उसको बाद में लॉ बना दिया गया था। उसमें एटम की जगह पर क्या आएगा बोलो? मॉलिक्यूल्स। पहले कॉपी कीजिए। इज दिस कॉपीड? इज दिस कॉपीड? नंबर 7 इज द एवोगैड्रो। दिस इज इनफैक्ट एवोगैड्रोज लॉ, ये बाद में लॉ बन गया था। एंड द एवोगैड्रोज लॉ सेज दैट इक्वल, जहां पर एटम था, एटम की जगह पर यथार्थ क्या आ जाएगा बोलो? मॉलिक्यूल्स। बिकॉज गैसेस जो होती हैं, राइट, उनकी, हाँ, उनकी जो बेसिक यूनिट है वो एटम नहीं है, क्या है मेरा बच्चा? बोलो, मॉलिक्यूल्स, राइट? जहां पे बर्जीलियस ने एटम कहा था, वहां पे एवोगैड्रो ने क्या लगाया? सारा मॉलिक्यूल। एंड बाय द वे, हु वाज राइट? बोलो, एवोगैड्रो। से ये सुनो, एवोगैड्रोस लॉ भी तो यहीं से आया था, वो सारा की एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, ऑल दोस थिंग्स, राइट? हाँ, एन। यथार्थ ये क्लियर है बच्चा? Yes, ma'am. मीना मैडम, तो जहां पर एटम था, आप किसके लिए आए हो? 10 तो 1 महीना हो गया स्टार्ट हुए। निशा मैम, एक बार डिटेल्स दे दो सारी। जहां पर बर्जीलियस ने एटम्स कहा था, वहां पर एवोगैड्रो ने क्या लगा दिया बोलो? मॉलिक्यूल्स। से यस और नो? हाँ, गुड इनफ टू गो अहेड। निशा, मीना, ये वर्कशीट लेके आना आज बड़ी फटाफट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नहीं, अब अगर सपोज मॉलिक्यूल H2 का है तो उसमें कितने एटम है? ट्वाइस ऑफ द। O3 में कितने हो जाएंगे बोलो? ट्वाइस, लाइक दैट। इज दिस डन? परफेक्ट है? से ये सुनो, सो वी कॉल इट एज एवोगैड्रो लॉ। बर्जीलियस का हाइपोथेसिस था, एवोगैड्रो का क्या है मेरा बच्चा? लॉ। ऑलराइट, ठीक है लवित, यथार्थ, यथार्थ, गुड इनफ टू गो अहेड? Yes, ma'am. परफेक्ट। ऑलराइट, listen to me now. There are few small things which are left. पहले तो ना मैम जो आपको नोट्स देगी मैं अभी दिखाती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पूरी केम के ये कन्वर्जन फैक्टर्स हैं, सामने देखिएगा। 1 माइल इन लेंथ मीन्स 1760 यार्ड। ये कोई भी आजकल में नहीं आएगा, पर पूरी केमिस्ट्री में राउंड द ईयर आएंगे 12 तक।
राइट हैंड। वृंदा एक बार लाइट बंद कर दो प्लीज, फर्स्ट टू। धीरे धीरे इनको याद कर लो। 1 yard is 3 feet and 1 feet is 12 inches. 1 inch is 2.54 centimeter. एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है ना, ये तो जानते हो आप। 1 टन में 1000 kg होता है, क्विंटल में कितने होते हैं 100 kg। 1 kg is 2.2 pounds। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। 1 AMU in gram is this much, right? 1 AMU कितना होता है 1.67 into 10⁻24। लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही बात होती है, करा था हमने, राइट है ना। मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात होती है, राइट है ना। एनर्जी की ऐसा सीजीएस यूनिट कैलोरी थी। एक कैलोरी जो है वो 4.2 जूल के बराबर है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर है, राइट है ना। समझ रहे हो। अगेन ये एक साथ नहीं आएगी, पर पूरी 11th के फिजिकल केमिस्ट्री में हर चैप्टर में धीरे धीरे आती रहेगी। थर्मो में, इक्विलिब्रियम में, तो याद करके रखोगे तो आसान रहेगा। 1 लीटर एटमॉस्फेयर 101.3 जूल है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है, राइट है ना। आपको पता ना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये मैंने एक दिन लिखवाया था। 1 ATM में 760 टोन और 760 mm Hg या 76 सेंटीमीटर Hg, राइट है ना। इसको मैंने आपको आज पढ़ा था 101 325 पास्कल, राइट है ना। फाइन, या 101 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। निशा गेट बंद कर दो। सेल्सियस को केल्विन में लाने के लिए 273.15 ऐड करते हैं, राइट है ना। आपने अभी तक 273 ऐड करा है, राइट है ना। द एग्जैक्ट फिगर इज 273.15, और राइट है ना। और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करने के लिए 5.9 ऑफ डिग्री F -32 करते हैं। सही है, सुनो, है ना। ये आपके सारे कन्वर्जन फैक्टर्स हैं विच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन द होल केमिस्ट्री, सो इट्स माय रिक्वेस्ट स्टार्ट लर्निंग देम ऑन द डेली बेसिस। सही है, सुनो, है ना। रोज 5-5 10 याद कर लो, अभी समय नहीं लगेगा और बाद में बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलेगी। ऑल राइट, यस प्लीज। इज दिस डन? परफेक्ट। आगे चले मेरे बच्चा। अब वी आर लेफ्ट विद सम अदर स्मॉल टर्म्स, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल लिखो, फॉर्मेलिटी। कैपिटल F। वृंदा, हाँ, मोलैरिटी का भाई है। फॉर्मेलिटी इज लेफ्ट टिल नाउ। कैपिटल F का मतलब क्या होता है बोलो? फॉर्मेलिटी। व्हाट इज कैपिटल F? आई रिपीट, बोलो, फॉर्मेलिटी। दिस इज द टर्म दैट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द आयोनिक कंपाउंड्स। मीना, इसको हम किसके लिए यूज करते हैं बोलो? आयनिक कंपाउंड्स के लिए, राइट है ना। सही है, सुनो। इसका पहले वाला बंडल लेके आओ फटाफट वहां से, जब ये ला दो, छोड़ दो उसको। रणम, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स of ionic compound per unit volume of solution in liter. नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, क्या बोलते हैं बोलो इसको? फॉर्मेलिटी। एंड वी यूज दिस टर्म सारा फॉर, बोलो, पता है, स्पेसिफिकली फॉर आयनिक कंपाउंड्स। हम ये टर्म किसके लिए यूज करते हैं? प्लीज लिसन टू मी। फॉर्मेलिटी फॉर योर आयनिक कंपाउंड्स। यथार्थ, Yes, ma'am. आपको पता है फॉर्मूला यूनिट क्या बोलते हैं? पहले तो ये समझते हैं, राइट है ना। अगर आप कैन यू नेम मी एनी आयनिक कंपाउंड इन योर माइंड जो आपने क्लास 10 में खूब बनाए हैं? NaCl, MgO, राइट है ना। सही है, सुनो, ये कैसे बनते हैं बाय द वे? केटाइंस और एनाइंस को जोड़ के, राइट है ना। ध्यान से बात को सुनना जो मैं सिखा रही हूँ। मोक्ष, जो आपने क्लास 10th में बनाए थे केटाइन और एनाइन के कॉम्बिनेशन से, हम क्या बोलते थे उनको? यथार्थ आयनिक कंपाउंड्स। आपने पूरी क्लास 10th में वैलेंसी क्रिस क्रॉस करी है, राइट है ना।
आप कहते थे Na की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, द फॉर्मूला इज योर NaCl बोलते थे ना। तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? आयनिक, जिसमें एक केटाइन है और एक एनाइन है। आज के बाद भूलना नहीं जो मैं बता रही हूँ। आपको याद है आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते थे? याद है किसी को? बहुत हाई, राइट है ना? पढ़ा था ना आपने, राइट है ना, कि आयनिक कंपाउंड्स दे हैव एक्सेप्शनली, बोलो, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपने क्या रीजन दिया था वृंदा? दे आर हेल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग, यस एब्सोल्युटली। अब अगर आप आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में देखोगे ना गौरव, NaCl को अगर मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगी मुझे बहुत सारे Na और Cl आपस में जुड़े हुए दिखाई देंगे, यस नो। एंड दिस 3D स्ट्रक्चर, और ये एक छोटे से एरिया में नहीं, ये बहुत बड़े एरिया में फैला होगा, और इस 3D स्ट्रक्चर को बोलते हैं देवयानी हम क्रिस्टल लैटिस। आज के बाद मैं कभी भी वर्ड लैटिस यूज करूंगी तो तुम्हें इसका मतलब समझ में आना चाहिए। क्या होता है लैटिस, समझे? मैंने क्या बोला दोबारा से सुनो। लैटिस क्या होता है? आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, राइट है ना, आयनिक कंपाउंड के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बोलो प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो क्रिस्टल लैटिस। सही है, सुनो, हाँ ना, ऑलराइट, आई रिपीट। अब क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है? ध्यान से बात को सुनना। अगर आपके पास छोटा सा सैंपल वो NaCl भी है, राइट है ना, और आपने उसको माइक्रोस्कोप में देखा ना, प्लीज लिसन टू मी, यथार्थ, Yes, ma'am. अगर आपके पास NaCl है, राइट है ना, वृंदा लाइट बंद करना, और आपने इसको माइक्रोस्कोप में देखा ना, तो आपको रियलिटी में ना ऐसा दिखाई देगा, बहुत सारे बॉल्स आपस में जुड़े हुए दिखाई देंगे। और इस रिजिड 3D स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टल लैटिस। ये किसका होता है लैटिस? हमेशा आयनिक कंपाउंड्स का। एम आई राइट? हाँ, लैटिस किसका होता है? हमेशा आयनिक कंपाउंड का। यशनील मुझे सुनो, आयनिक कंपाउंड के इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? बोलो सारा। मैं आज के बाद वर्ड लैटिस यूज करूंगी, मैं बहुत बार लैटिस वर्ड, आप समझ लो लैटिस वर्ड इज यूज्ड फॉर द आयनिक कंपाउंड, कि मैम ये कहना चाह रही है कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर बहुत सारे अपोजिटली चार्ज। आप नोटिस करो, किसी भी ग्रीन से दो ग्रीन नहीं जुड़ी, ग्रीन और ब्लू, ग्रीन से पर्पल जुड़ा है, पर्पल से ग्रीन जुड़ा, राइट है ना? एम आई राइट है ना? बिकॉज इफ वन बॉल इज केटाइन एंड से अदर बॉल इज एनाइन, तो प्लस जुड़ता है मोक्ष माइनस से, माइनस जुड़ता है प्लस से, नेवर 2 प्लस और 2 माइनस आर ज्वाइन टुगेदर, राइट है ना? से सुनो। सो जो ये 3D स्ट्रक्चर बना है, राइट, आयनिक कंपाउंड का, जिसमें अपोजिटली चार्ज आयोन्स दे आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म अ 3D नेटवर्क, वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज, प्लीज हेल्प मी आउट, क्रिस्टल लैटिस। यस और नो? लैटिस किसका होता है हमेशा देवांश? आयनिक कंपाउंड का। यस और नो? अगर आप और डिटेल में जाओगे तो ये ऐसा होगा। क्या हुआ देखा आपने? किसी पर्टिकुलर पोजीशंस पे नोटिस करो ग्रीन बॉल्स है, और कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस पे क्या है? बोलो पर्पल, राइट? हाँ, ग्रीन इज ज्वाइंट विद द पर्पल, पर्पल विद द ग्रीन, ग्रीन विद द पर्पल, पर्पल विद द ग्रीन, ग्रीन विद द पर्पल। कहीं भी दो पर्पल आपस में जुड़ी होगी, राइट? ये यहां जुड़ी है, आपस में नहीं जुड़ी होगी। सही है, सुनो, हाँ। इस 3D स्ट्रक्चर को यदि हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। इसकी रिपीटिंग यूनिट क्या है सारा? ये किससे बना है पूरा का पूरा? नहीं, रिपीटिंग यूनिट मतलब स्मॉलेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? यशनी, स्मॉलेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है इसका? एक ग्रीन बॉल और एक एक पर्पल बॉल, हाँ है ना? एक ग्रीन और एक पर्पल से पूरा कॉम्बिनेशन बना है, सही है, सुनो, हाँ है ना? ऑलराइट, तो उस सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? बोलो फॉर्मूला यूनिट, राइट? हाँ, तो फॉर्मूला यूनिट मींस द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन जिसको रिपीट करके पूरा लैटिस बने। जैसे 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 ये दीवार का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बोलो, बोलो ब्रिक है ना? ब्रिक से पूरी दीवार बनी है, राइट है ना? सही है, सुनो। तो ऐसे ही इस लैटिस का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट इज समथिंग जिसको रिपीट करके क्या बनता है? बोलो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस। सही है, सुनो, हाँ। तो अगर क्रिस्टल लैटिस एक तरह का पॉलीमर है यथार्थ, तो इसका मोनोमर कौन है? बोलो फॉर्मूला यूनिट। डू अंडरस्टैंड दिस टर्म पॉलीमर एंड मोनोमर? समझते हो? बिग मॉलिक्यूल क्या होता है? पॉलीमर, और वो जिससे बनता है वो क्या होता है? मोनोमर। आपके पास एक नेकलेस है तो उसका मोनोमर क्या है? बीड्स है। ये इन बीड से बना है पूरा का पूरा पॉलीमर, और ये नेकलेस क्या है? बोलो पूरा का पूरा पॉलीमर। एम आई राइट? हाँ ना? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी अदर नेकलेस, पर समझो, हैव यू हर्ड द वर्ड पॉलीथीन? पॉलीथीन, पॉलीथीन करते हो ना, वो होता है पॉलीइथीन। तो व्हेन यू ज्वाइन मेनी इथीन इट बिकम पॉलीइथीन। पॉली क्या होता है? मेनी। तो पॉलीथीन पॉलीमर है किसका? इथीन का। तो हु इज द मोनोमर?
इथीन। हु इज द पॉलीमर? पॉलीइथीन। आप समझ रहे हो? पॉलीथीन तो हर जगह यूज होता है, राइट? है ना? से ये सुनो, हैव यू हर्ड द वर्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड? पीवीसी वर्ड सुना है? क्या बनता है पीवीसी से? पाइप्स। तो व्हेन यू ज्वाइन मेनी विनाइल क्लोराइड यू आर गोइंग टू हैव पीवीसी का पाइप्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड। समझ रहे हो? राइट? तो इनफैक्ट शायद आपको पता हो, जो आप खाना खा रहे हो ना, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, वो किसके पॉलीमर है? ग्लूकोज के। फैट्स किसके पॉलीमर? पढ़ा है आपने बायोलॉजी में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स के। प्रोटीन्स किसके पॉलीमर है? अमीनो एसिड्स के। एम आई राइट? है ना? तो ऐसे ही आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल लैटिस किसका पॉलीमर है? फॉर्मूला यूनिट का। फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या है? सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन जिसको रिपीट करके मेरा पूरा का पूरा क्या बन जाता है? बोलो, क्रिस्टल लैटिस। राइट हैंड। इसका सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? एक ग्रीन बॉल और एक पर्पल बॉल, मतलब एक Na और एक Cl। एम आई राइट? है ना? Say yes or no. So the term formaldehyde is used for which type of compound? Please help me out, Vedant. Ionic compound, right, Vedant? Vedant, please write down. Ionic compound consists of number of negatively and positively charged ions arranged in three-dimensional structure called, क्या नाम था उस 3D स्ट्रक्चर का वेदांत? आज का सबसे बड़ा ज्ञान, क्रिस्टल लैटिस शब्द इज यूज्ड फॉर ionic compounds, also called as space lattice or simply lattice. Simplest combination of ions जिससे रिपीट करके पूरा का पूरा लैटिस बना है, क्या बोलते हैं उसको वेदांत? यथार्थ क्या बोला मैंने उसको जिससे पूरा लैटिस बना? आरएन? नहीं, क्या बोला मैंने उसको? फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट को रिपीट करके क्या बनता है? प्लीज हेल्प मी आउट। आपका पूरा का पूरा आयनिक कंपाउंड। देखना इसमें है क्या? Is it done? थ्री डी स्ट्रक्चर क्या है रिमझिम? लैटिस है, राइट? है ना? और लैटिस किससे बनता है रिमझिम जी? बोलो, फॉर्मूला यूनिट से, राइट? है ना? यहां तक समझ में आ गया? एंड दिस टर्म इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड्स। वैसे आयनिक कंपाउंड कब बनता है पता है किसी को? जब एक मेटल और एक नॉन मेटल कंबाइन करते हैं, और जब दो नॉन मेटल कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? कोवलेंट कंपाउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अब NaCl देखो, मोक्षी आयनिक है, Na मेटल है, और Cl क्या है? नॉन मेटल। अब Cl2 है, दोनों ही शेयर करेंगे, दोनों ही गेन करेंगे, तो व्हेन टू नॉन मेटल्स कंबाइन तो क्या बनता है? बोलो, कोवलेंट कंबाइन। बट दिस टर्म इज यूज्ड ओनली फॉर द, बोलो चारू, आयनिक कंपाउंड, राइट चारू? हाँ। इज दिस डन? अब क्वेश्चन इज दैट इसके न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, राइट विवान? वेदांत आप मेरे को सुन रहे हो? वेदांत एग्जिट हो गया। यथार्थ समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. नैतिक शीट चेंज कर लो। Yes, ma'am. हाँ, फॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं वो तो अभी मैंने बताया नहीं, देखते हैं। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट? नहीं लगता? हाउ टू गेट द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स? सुनो ध्यान से, गिवन मास अपॉन, बोलो, मॉलिक्यूलर मास। सेम फॉर्मूला है जो मोलरिटी का था, फर्क क्या है? इट इज यूज्ड फॉर द आयनिक कंपाउंड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या आ जाएगा मेरा बच्चा? बोलो सारा, फॉर्मेलिटी।
गिवन मास ऑफ सोल्यूट अब इज द वन जो क्वेश्चन में गिवन होता है, और मोलार मास आपको पता होता है, राइट? हाँ ना, मॉलिक्यूलर मास, moles is formula. Mole is used for every type of compound, formula used for the ionic compound. Yes बेटा, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नैतिक, फॉर्मेलिटी का यूनिट है कैपिटल एफ, इसको प्रोनाउंस करते हैं फॉर्मल। इफ आई राइट लाइक दैट एफ इक्वल टू 10f, तो फॉर्मेलिटी इज 10 फॉर्मल, लाइक दैट। देखो ये फॉर्मूला, देखो मेरी बात को सुनो ध्यान से, इसने मोलैरिटी नहीं करी ना अभी। फॉर्मेलिटी क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट्स बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि फॉर्मूला यूनिट्स कैसे निकलती हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट? सोल्यूट वो होता है मोक्ष जो अमाउंट में कम होता है, और सॉल्यूशन वो होता है जो दोनों को मिक्स करके बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इससे निकलेगी फॉर्मूला यूनिट्स। ये फॉर्मूला यूनिट्स का फॉर्मूला है, और डिवाइड बाय क्या था हमारा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट? प्लीज राइट अ क्वेश्चन। कैलकुलेट फॉर्मेलिटी ऑफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 250 ml of solution। मैंने बेटा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से जो बच्चे बाद में आए ना, उनको चैप्टर 1 की बैकअप क्लासेस लगवा दूंगी, मैं उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी, बिकॉज चैप्टर 1 के बिना आपको आगे बहुत दिक्कत आएगी, स्पेसिफिकली 12th में तो फर्स्ट चैप्टर दोबारा यही है जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, बाकी को तो अच्छे से आता है। 23 पानी दे, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, आप जा सकते हैं पढ़ने के लिए, बेटा कभी मनाही है? कि माया हो गया बेटू? मेरा मेरा फोन था अंदर, कर दिया उसको साथ में, क्यों? बोलो। 1/25.4। यस, देखो इधर, देखो मोक्ष ने कैसे निकाला, सामने देखो। पार्थ, क्या था फॉर्मूला? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। प्रत्युषा देखो ध्यान से, तुमने क्वेश्चन करे नहीं है सारे। वॉल्यूम, गिवन मास क्वेश्चन में कितना है बोलो? 5.85। NaCl का मॉलिक्यूलर मास, सोडियम का मास बोलो 23, क्लोरीन का 35.5, ये आ गया 58.5। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देखो 250 ml है, ml को लीटर में कैसे करते हैं? डिवाइड बाय 1000। गिवन मास क्वेश्चन में होता है, मोलिकुलर मास हम एटॉमिक मासेस को ऐड करके निकालते हैं, वॉल्यूम अगर ml में है तो क्या करते हैं? डिवाइड बाय 1000। आंसर आ जाएगा 0.4f। आप बोलोगे फॉर्मेलिटी कितनी है? सारा 0.4 फॉर्मल। सही है, सुनो यथार्थ, ये समझ में आया बेटा? Yes, ma'am, आ गया। दिस इज द फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट टर्म इज राइट डाउन ppm, पार्ट्स पर मिलियन। समझ में आ रहा है मतलब क्या है इसका? मिलियन में से कितने पार्ट्स हैं? तो कैन यू गेस व्हेन विल यू यूज दिस टर्म? व्हेन, लाइक यस, व्हेन द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। जैसे आपने बायो मैग्निफिकेशन में ppm यूज किया था, राइट? मतलब मिलियन में से कितने पार्ट है, तो वी यूज दीज टर्म्स फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशंस, राइट? ppm और ppb। ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन, ppb होता है पार्ट्स पर बिलियन, राइट? हाँ। तो हम ppm कैसे निकालते हैं, ध्यान से बात को सुनो। तो ppm निकालने का तरीका क्या है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ solution, right, into 10 raised to power 6. Million is 10 raised to power 6. अर्नब गुप्ता है अंदर? बात करा दो। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन,
when very small amount of solute is dissolved in large excess of solvent, right, Devansh? Then the term ppm is used, right, Hannah? Mass of solute upon mass of solution into क्या करना है 10 raised to power 6. This is parts per million. Large excess of solvent, ppm is used. Say yes or no? Likewise, what is ppb? Please help me out. Parts per billion. So this is mass of solute upon mass of solution into 10 raised to power 9. 9 is billion. Calculate ppm of mercury. आपको पता है पानी में मरकरी बहुत डेंजरस होता है, तो मरकरी वगैरह पीपीएम की टर्म में निकालते हैं, राइट? है ना? ppm of mercury in a given in the sample of water containing 30 mg मरकरी, 30 मिलीग्राम मरकरी है 500 ml सॉल्यूशन के अंदर, तो बताओ कितना ppm बना? गो फॉर इट. मैम कैलकुलेट पीपीएम ऑफ क्या आगे क्या लिखा है? Hg फॉर मरकरी. मरकरी बेटा, हाँ 10⁻³ यूनिट सेम होनी चाहिए, रेशियो का फंडा एक होता है बस. ऑनलाइन कौन है जो ग्रुप पे नहीं है? बस यथार्थ है ना, मैं मटेरियल भेज दूँ इसलिए पूछ रही हूँ. हाँ जी. ppm कितना आया? नहीं. एक बार देखना. हाउ टू कैलकुलेट ppm? प्लीज हेल्प मी आउट. नहीं. नहीं. देखो एक बार. नहीं. मास ऑफ मरकरी अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. यशनी प्लीज समझो पहले ध्यान से. ppm में किससे करते हैं? 10⁻⁶. 30 मिलीग्राम है तो कितना ग्राम हुआ? 30 इंटू 10⁻⁻3. ये सुनो, है ना? राइट. अच्छा, सॉल्यूशन है 500 ml. एम राइट? है ना? तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. मोक्ष देखो, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है पता है? 1 ग्राम पर सीसी. तो ये कितना आ गया? 500 ग्राम. ये सुनो, मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम 500 ml है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml. एम आई राइट? है ना? तो वाटर का सॉल्यूशन का मास कितना आ गया? 500. तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज 500 इंटू 10⁻⁶. सो व्हेन द 30 इंटू 500 माइनस के नीचे क्या हो जाएगा बोलो? +3. ऊपर कितनी जीरोज है बोलो? 6. 3 यहाँ कट गई, 2 यहाँ कट गई, राइट? है ना? से ये सुनो, तो दिस इज 300/5. से ये सुनो 60 ppm. आप बोलोगे टेक्निकली पानी में 60 ppm ऑफ मरकरी की कॉन्टेमिनेशन है. समझे नहीं समझे? नहीं समझे देवांश? देखो देवांश, ये पहले मिलीग्राम को ग्राम में करा,
मर्करी था 30 मिलीग्राम, मतलब 30 इंटू 10⁻³ ग्राम हो गए। मिलीग्राम को 1 mg में 10⁻³ ग्राम होते हैं। ये इतना आ गया। मास ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था 500 क्वेश्चन में, डेंसिटी वाटर की 1 होती है, तो मास आ गया 500 ग्राम। पीपीएम में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10⁻6 से। और अगर ये होता पीपीबी प्रत्युषा तो किससे मल्टीप्लाई करते? 10⁻9 से। राइट सारा? हाँ ना, ठीक है। हाँ, डेंसिटी गिवन होगी फिर। हाँ, बिकॉज डेंसिटी आर यू सपोज टू रन फॉर द वाटर ओनली। एक मिनट, वाटर की डेंसिटी 2 होती है, मतलब वैल्यू हालांकि सेम है, 1000 होती है किलोग्राम में पर मीटर क्यूब में, और 1 होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी कि ml में। हाँ जी, मैंने -3 को नीचे लिया, यू +3 हो गया, और 6 को अलग अलग करके काट दिया। लवित ये क्लियर है बेटू? आज आपने फॉर्मेलिटी सीखा लवित, और क्या सीखा आपने? पीपीएम सीखा, और क्या सीखा? पीपीबी सीखा। राइट? हाँ ना, आपको मिली पता था? यस और नो? बोलो, मुझे बोलो। अब मैं थोड़ा सा काम आई नो ज्यादा दे रही हूँ, पर मेरे को ये पता है कि तुम लोग भी बहुत ज्यादा काम कर नहीं रहे हो, तो प्लीज पेस से पढ़ो। अगेन ये जो मैम आज दे रही है नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्लीज कन्वर्जन फैक्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। डेसी है 10⁻⁻1, इनको रूम में लगा लो, एक दिन में याद नहीं करने, एक हफ्ते में याद करने का टारगेट बना लो, काम दोनों साल आएंगे, 11th में भी 12th में भी भाई। ठीक है, पार्ट सीधे बैठो। सेंटी क्यों 10⁻² होता है? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 10⁻² सेंटीमीटर में। मिली मतलब 10⁻³ अभी क्या था? -3 से मल्टीप्लाई मिली था। माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो -9, पीको -12, फेम्टो -15, एटो 18, माइनस हो गया, अब प्लस पे आते हैं। डेका +10, राइट? हेक्टो इंटू 100, किलो 1000, मेगा 10⁻6, गीगा 9, टेरा +12, पेटा +15, पेटा 15 है, फेम्टो -15, ऐसे समझोगे तो याद होंगे। राइट? एक्सा 10⁻18। ये सुनो, ये आपके फिजिक्स में भी आएंगे, केम में भी आएंगे, 11th में भी आएंगे, 12th में भी आएंगे। तो ये जो ऐसे डाटाज हैं यूनिट्स वाले, इनको अपने रूम में लगाओ चार्ट को, इनको धीरे धीरे करके याद करो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको ये आने चाहिए। राइट? प्लस मैम ने जो आज एक और नोट्स दिए आपको, वो ये देखो। जो लोग बिगनिंग से आ रहे हैं उनको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पेन की आवाज नहीं करो बेटा प्लीज। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म। परसेंटेज बाय मास कैसे निकालते हैं? उसका मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, वॉल्यूम परसेंट, उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100, मास बाय वॉल्यूम, ऊपर मास और नीचे वॉल्यूम। आज सीखा पीपीएम, हाँ ना? मोल फ्रैक्शन बड़ा था, याद है? उसके मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी मोल्स बाय वॉल्यूम, मोलैलिटी मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये जो जो भी टर्म्स आपने पढ़ी है, हमने सबके उसकी आपको ब्रीफ जो है समरी दी है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। से ये सुनो, हाँ ना? ऑलराइट। प्लस मैम ने एक और आज क्या दिया देखो, चैप्टर नंबर 1 के हमने आपको सारे फॉर्मूले चार्ट दिए हैं, जितने फॉर्मूले में लास्ट 20 दिन में पढ़े हैं। राइट? है ना? ये सब उनके शॉर्टकट हैं, दे आर मेजरली यूज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। राइट? फाइन, ठीक है। शॉर्टकट तरीके भी इसमें सारे लिखे हुए हैं। ऑलराइट? और लॉन्ग तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इसको आज एक बार जरूर गो थ्रू आप करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट टर्म राइट नाउ हमने क्या क्या सीखा आज? हमने पीपीएम सीखा, से यस और नो? हमने पीपीबी सीखा, से यस और नो? हमने फॉर्मेलिटी सीखा, हमने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सीखा, हमने एवोगैड्रोस लॉ करा, हमने बर्जीलियस हाइपोथेसिस करा। पीछे वाला काम इक्वली इंपॉर्टेंट है। राइट? तो थोड़ा सा इसको वर्क अपॉन करते हैं कि जो बच्चे नए हैं उनके लिए पुराना काम कैसे कराना है। लेट मी थिंक ऑफ, क्योंकि उसकी ना बेटा आपको आगे दिक्कत आएगी। राइट ऑन द नेक्स्ट टर्म, स्ट्रेंथ। अगर किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे आप? मैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कभी नहीं भूलती निर्लिप्ता, बस मैं एक शब्द याद रखती हूँ, ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ कैसे निकलती है बोलो? ग्राम पर लीटर। आरन, स्ट्रेंथ कैसे निकलती है आरन? तो डिड यू गॉट योर आंसर? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन
gram upon volume of solution in liter. Right hand. Tada. Strength is defined as amount of solute in gram per unit volume of solution in liter. So strength is the it's most easiest to calculate. Given mass of solute upon volume of solution in liter. अर्पित हम कहां तक पहुंच गए बेटा, क्या चल रहा है? हाँ, स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा? ग्राम पर लीटर या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब? क्योंकि टेक्निकली पता है आपको 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है. Calculate strength of solution containing 2 ग्राम of benzene in 200 ml of solution. ठीक है, कैसे है? यूनिट बोलो. यस. यस, बहुत सिंपल है. देखो मोक्ष, सबसे फुद्दू चीज है. कितना है गिवन मास ऑफ सोल्यूट? कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 200. ये ml में है, मैंने कहा था लीटर चाहिए. डिवाइड बाय क्या करेंगे इसको? 1000. हाँ, 1000 ऊपर पहुंच जाएगा. राइट, हाँ ना. सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? 2 ग्राम पर लीटर. सो स्ट्रेंथ इज टेक्निकली द मोस्ट इजिएस्ट वन टू कंप्यूट. कितना आएगा? सॉरी, 10. Strength is the most easiest thing to compute. Say yes or no, हाँ ना. मीना बहन की वर्कशीट लेके आना. टीपीपी नंबर 12 अभी करेंगे साथ. छोटी सी है, बहुत इजीली हो जाएगी. तुम्हें क्वेश्चंस के स्टाइल एक बार देखो. ऑल राइट. हाँ, यूजुअल सॉल्यूशंस के लिए. ऑल राइट, दोज हु आर ऑनलाइन, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वर्कशीट राइट नाउ. अंदर राइट डाउन करना बेटा. स्टार्ट कर दीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं आफ्टर 5 मिनट्स. अरे अब स्टार्ट कीजिए बेटा.
हाँ शायद इस बार तो अनचेक है ना जो मेरा कंप्लीट है पढ़ लो हाँ जी आई सडनली रियलाइज हाँ जी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर देख रही हूँ बेटा मैं उसको देखते पता कि बस 1 साल हो गया मुझे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बेटा एसटीबी प्रत्युषा सबमिट योर फीस बेटा पार्थ वेदांत मोक्ष देवांश यशनील एंड यथार्थ बेटा मैं डिटेल्स भेज दूँ जस्ट ड्रॉप मी मैसेज टुमारो मॉर्निंग टू ब्रिंग दैट लेटर फॉर यू मुझे घर से लेके आना पड़ेगा यहाँ से पास करना बेटा नविका एक बार पास कर थैंक यू प्लीज डू इट आउट देवांश करो हो गए क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी नहीं है आकर शुरू करें डन मोक्ष चलो जल्दी 4 हुए 4 नहीं हुए ओके सेट स्टार्ट फर्स्ट बोलिए लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन किसका था प्लीज हेल्प मी आउट डाल्टन लेव्यूजर का क्या था कंजर्वेशन ऑफ मास प्राउस्ट वाज योर कांस्टेंट गैलूजेक पता ही है कौन सा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डिपिक्ट करता है वाईडी एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए है ना आपने कहा था ना व्हेन वन एलिमेंट फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स तो वन एलिमेंट मस्ट बी कॉमन इसमें 10 कॉमन है राइट हाँ ना सही है सुनो मतलब बेसिकली केटाइन कॉमन होना चाहिए राइट हाँ ना सही है सुनो बाकी सब में किसी भी केटाइन कॉमन नहीं है रेशियो बाय वॉल्यूम्स इतनी है कौन सा लॉ है राइट दैट वाज योर गैलूजैक्स लॉ वॉल्यूम्स की रेशियो गैलूजैक में आई थी याद है आपको नमिका नेक्स्ट डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द वेरियस ऑक्साइड्स बोलो अलग अलग ऑक्साइड्स मतलब अलग अलग कंपाउंड्स तो यह लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यस ऑक्सीजन कंबाइन विथ 2 आइसोटोप्स राइट है ना ये कौन सा लॉ है फिफ्थ कोई भी नहीं है आइसोटोप्स के लिए कोई भी लॉ नहीं होता आपने कल ही कहा था कि आइसोटोप्स के लिए सारे लॉ फेल हो जाते हैं एक तो आइसोटोप्स के लिए और एक किसके लिए याद है यस नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड राइट है ना सो ये सुनो नेक्स्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड एक्सेप्ट फॉर न्यूक्लियर न्यूक्लियर में इसको कैसे एडिट किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी राइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 7th सेम अभी तो आपने पढ़ा था आज ये तो था एवोगैड्रो की इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एसटीपी मतलब क्या है मोक्ष स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम होगा दे वुड हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो देयर मॉलिक्यूल्स इज गोइंग टू बी सेम राइट नेक्स्ट 8th बोलिए कहता है इंपिरिकल फॉर्मूला CH2 है इंपिरिकल मीन सिंपलेस्ट फॉर्मूला ठीक है तो मतलब CH2 का मतलब क्या है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला इंटू 2 भी हो सकता है लाइक C2H4 इंटू 3 यानी कि C3H6 इंटू 4 कुछ भी हो सकता है अब क्या कहता है सुनते हैं 1 लीटर का वजन
1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन के बराबर है, तो मतलब इसका मास N2 के बराबर है। N2 का मास कितना आता है 28, 14 2 28। अब देखो 28 मास किसका आ रहा है इसमें से, C2H4। कार्बन का मास 12, गौरव 12 2 24 प्लस 4 28, राइट है ना। सारा नेक्स्ट बोलो, कैसे निकाला सारा हमने। कौन कौन सी गैस है एक बार देखते हैं। हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है और ओजोन है। इनके मॉलिक्यूल्स की रेशो क्या होगी। आपने कहा था मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मोक्ष सेम, पर ये पूछ रहा है क्या, एटम्स। इसमें कितने एटम दिख रहे हैं आपको, 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, जिसको आप क्लास 11th में एटॉमिसिटी कहते थे, राइट हैंड। हाँ 2 1 2 3, राइट मनन, हाँ है ना विवान, ठीक है बेटू। विवान नेक्स्ट बोलो। वी वॉल्यूम ऑफ, एक कंटेनर जिसका वॉल्यूम वी है, उसमें 0.28 ग्राम नाइट्रोजन गैस है। सेम वॉल्यूम का वेट, इफ द सेम वॉल्यूम ऑफ अननोन गैस, जिसका वजन 0.44 है, राइट है ना, मतलब वॉल्यूम डबल हो गई ना, राइट है ना, तो मोलिकुलर मास भी क्या हो जाएगा बोलो उसका, डबल ना। N2 का मास कितना है 28, 28 का डबल बोलो 56, गड़बड़ हुआ क्या, 44 क्यों होगा। अच्छा 0.28 का डबल नहीं है ना ये, एक मिनट वेट बेटा, नहीं रुको एक बार मुझे पढ़ने दो। अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V जिसमें 0.28 ग्राम नाइट्रोजन गैस है, राइट है ना, ठीक है, ओके ऑल राइट, ठीक है। तो ये पूछ रहा है सेम वॉल्यूम ऑफ अननोन गैस, एक अननोन गैस है उसका वजन इतना है, राइट है ना, से ये सुनो कितना है 0.44 है, तो उस गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। अच्छा ये आपने ऐसे करा कि 0.28 28 का है, तो इसका कितना होगा बोलो 44 होगा, राइट है ना, कोई और तरीका भी होगा, ठीक है। मैम ये नहीं हुआ क्या, हम दोनों के मोल सेम हो गए, नंबर ऑफ मोल्स। अब मैम जो N2 वाला गैस उसका मोल 0.01 हुआ, तो हम उसका भी मोल 0.01 हुआ, तो हाँ हाँ आपसे 44 ग्राम हुआ। हाँ करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, वो एक्यूरेट है, मैं वही निकाल रही थी रास्ता। आप नंबर ऑफ मोल्स बराबर कर लो, इसका मोल्स कितना होगा, क्योंकि आपने क्या कहा था लेसन, क्वेश्चन में बोल रहा है वॉल्यूम सेम है, राइट है ना, अगर स्टोइचियोमेट्रिकली वॉल्यूम सेम है तो मतलब सारा मोल्स भी तो बराबर होंगे, राइट है ना। आप जब मोल कॉन्सेप्ट करते थे आप बोलते थे कि वॉल्यूम सेम है तो मोल्स भी तो क्या होंगे सेम। इसके मोल कितने होंगे 0.28 बाई 28, इसके मोल कितने होंगे 0.44 बाई एक्स, राइट 44 आ जाएगा। ओके 100 ग्राम ऑफ इथीन को, इथाइलिन इथीन को कहते हैं, पता है, इथीन को पॉलीमराइज करा बना पॉलीथीन, कितना बनेगा पॉलीथीन 100 ग्राम, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कुछ भी और गिवन नहीं है, राइट है ना। अगर 100 ग्राम रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट भी कितना होगा मेरा बच्चा 100 ग्राम। A chemical equation is balanced to follow law of conservation of mass. Am I right? In accordance to law of conservation of mass, equations are being balanced. All right. Now class 11th, ऐसे नहीं, पहले मेरे को बोलने दीजिए।